हेलो स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो दो टॉपिक बचे हैं, जैसे कि रोल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इन बिग डेटा एंड लास्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सीएमएस इन बिग डेटा मैनेजमेंट। तो हम आज इन्हीं की बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो बेसिकली आरडीबीएमएस के रिगार्डिंग आप सबको पता है कि आरडीबीएमएस होता क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब हमारा डेटा एक स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज होता है इन आरडीबीएमएस, डेटा स्टोर्ड इन रोज, कॉलम एंड स्पेसिफिक डोमेन वैल्यू। डोमेन वैल्यू का मतलब हो गया, अगर आपका किसी कैटेगरी में तो वो पर्टिकुलर उसी कैटेगरी की रेंज में बिलोंग करेगा। हम आरडीबीएमएस डेटा बनाते हैं तो उनको रोज कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं। अगर बोला है कि ये कैटेगरी एक कैटेगरी ए में अरेंज होता है तो वो कैटेगरी ए में ही आएगा वो डेटा। अगर एक नेम है वो कैटेगरी ए में आ रहा है तो वो कैटेगरी ए में ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नेम कैटेगरी ए में भी आ जाए और बी में भी आ जाए, अगर वो डिफरेंट डोमेन में स्पेसिफाई कर रखे हैं तो। अब हमारा जो डेटा होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन है। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, डेटाबेस के ट्रांजैक्शन की या डेटाबेस को चेंज करने की, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं जिनको बोलते हैं हम एसिड प्रॉपर्टीज, जिसमें ए मतलब होता है एटोमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आई मीन्स इंटीग्रिटी एंड डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। मैं आपको इनके मतलब समझाता हूँ क्या होता है। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी और नल नहीं होगी, कभी भी ट्रांजैक्शन हमारी पार्शियल नहीं हो सकती। कंसिस्टेंसी, अगर किसी अकाउंट में से 500 रुपीज डेबिट हुए हैं तो दूसरे अकाउंट में 500 रुपीज क्रेडिट भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट ना हो कि 500 रुपीज डेबिट हो गए पर क्रेडिट नहीं हुए, तो 500 रुपीज अगर क्रेडिट होंगे तो डेबिट भी होंगे, तो वो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, अगर एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पे हो रही है या एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पे फेल हो गई तो उसका अफेक्ट दूसरी ट्रांजैक्शन या बाकी ट्रांजैक्शन पे नहीं पड़ना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी होता क्या है। ड्यूरेबिलिटी मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद या ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद वो परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर हो जाती है बाय कमिट ऑपरेशन से। हम उस डेटाबेस में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट क्वेरीज, बट उस टाइम के लिए वो चीज ड्यूरेबल हो गई, वो चीज परमानेंटली सेव हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आता है हमारा कि रिलेशनल डेटाबेस के कुछ प्रॉपर्टीज होती क्या है। जैसे हम एसक्यूएल क्वेरीज के यूज करके हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। हम डेटा को एक स्पेसिफिक स्कीमा में सेट करते हैं जिससे कि हम जो क्वेरी रिट्राइव करते हैं वो काफ़ी इजीली रिट्राइव हो जाती हैं, काफ़ी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रिट्राइव हो जाती हैं। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है आरडीबीएमएस में वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होती है। डेटा मस्ट बी नॉर्मलाइज, अब नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, जो नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं वो 1NF होती हैं, 2NF होती है, 3NF होती है और BCNF होती है। 1NF बताती है कि आपको एक कॉलम में एक फील्ड में एक ही एलिमेंट होगा। 2NF आपको बताती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। 3NF बताती है कि आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और BCNF होती है बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। रोल ऑफ सीएमएस इन बिग डेटा मैनेजमेंट। अब सीएमएस होता क्या है। बेसिकली सीएमएस स्टैंड करता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है सीएमएस है क्या, तो आप बताएंगे उसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि सारे कंटेंट को मैनेज करता है, कैन मैनेज कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ कंटेंट। इसमें आपकी सारी स्ट्रेटेजीज इंक्लूड होती हैं, सारे मेथड्स इंक्लूड होते हैं और सारे टूल्स यूज होते हैं जो कि कंटेंट मैनेजमेंट में काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? कैप्चर डेटा करने के, मैनेज एंड स्टोर, मतलब इन सबको कंटेंट को मैनेज करना है, आपको स्टोर करना है, उस चीज के लिए काम आएगा। डिलीवर कंटेंट एंड डॉक्यूमेंट, अगर आपको किसी चीज को कंटेंट को शो करना है या डिलीवर करना है उस चीज को, तो आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से आप उसको शो कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं। इंक्लूड टेक्नोलॉजीज, इसमें टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट यूज हो सकता है, वेब कंटेंट मैनेजमेंट आप यूज कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं इसमें आप कंटेंट मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल होगा इसके वेब कंटेंट, डॉक्यूमेंट कंटेंट एंड कुछ अदर फॉर्म्स भी होते हैं जिससे आप कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू गाइस।